सो एवरीवन, डिप्थोंग्स स्टैंड्स फॉर डबल वॉवेल साउंड, मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में या एक कॉन्सोनेंट के बाद कितने वॉवेल होने चाहिए? डबल वॉवेल। हम यहाँ पे डबल वॉवेल का मतलब ये नहीं कि डबल लेटर होना चाहिए वॉवेल का, ठीक है, सिर्फ दो वॉवेल आना चाहिए। ये हो सकता है एक लेटर भी रहे तो भी वो ये डबल वॉवेल क्रिएट कर सकता है, दो वॉवेल लेटर रहा फिर भी डबल वॉवेल क्रिएट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारे पास एक वर्ड था NAME, ठीक है, हमने जो अभी चेक किया डिक्शनरी में तो क्या बता रहा था पता है? लिख रहा था नेम। क्या बता रहा था वो? नेम। तो नेम जब लिखेंगे ना तो आएगा ना प्लस ए, उसके बाद आएगा ई, तो होगा नेम, ठीक है। तो यहाँ तो एक ही ना है वॉवेल, लेकिन नीचे में कितना आ रहा साउंड में? साउंड में वॉवेल कितने आ रहे हैं? दो आ रहा ना पढ़ने में। हेलो, हाँ, अभी तक हमने जितने वर्ड पढ़े हैं सब में एक ही आता था। अभी से जितने वर्ड पढ़ेंगे ना सब में दो दो रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑल दैट वुड हैव टू ए वॉवेल्स। इसको नेम नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं नेम। व्हाट्स योर नेम? करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड डिप्थोंग डबल वॉवेल। टोटल नंबर ऑफ डिप्थोंग्स आर 8। हाउ मेनी? टोटल नंबर ऑफ डिप्थोंग्स आर 8। टोटल डिप्थोंग्स जो है संख्या में 8 हैं। अभी हम आठों को पढ़ेंगे वन बाय वन। जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट। माइक बंद कीजिए रोशन थोड़ा, ठीक है, जरा सा। अभी ये हम आपको पढ़ा देते हैं। किधर गया? हाँ, नंबर 1 से शुरू करते हैं। सीरियल नंबर, हिंदी प्रोनाउंसिएशन, सिंबल हो गया, इंग्लिश वर्ड हो गया, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? प्रोनाउंसिएशन। पढ़िए, क्या है? यही क्या है? हेलो, देखो इसको पढ़ने में अभी यहाँ से पढ़ेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा ये विलेज स्टाइल वाला फीलिंग आएगा, जैसे गांव में होता ना है, लोग बोलते हैं, तो एकदम वही वाला फीलिंग आएगा। जैसे लोग बोलते हैं कि ए कहाँ जा रहा, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ों को याद रखिए। क्या लिखा हुआ ये? ए। वन सेकेंड, क्या लिखा हुआ है? ए, ठीक है। ए सिंबल क्या रहेगा? ए के लिए तो वो ई लिख देते हैं। ए के लिए क्या लिख देते हैं? ई लिख देते हैं। और ई के लिए छोटा वाला आई, ये छोटा वाला ई का जो सिंबल होता है कैपिटल आई, वो लिख देते हैं। देखो सिंबल समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे ये यही लिखना रहेगा। क्या हो गया ये? ए। ए के लिए सिंबल क्या? ई और उसके बगल में कैपिटल आई। क्लियर है? अब ए किस किस में आता है देखिए। ए एज इन स्ट्रे, किस में? क्या पढ़ेंगे इसको? पढ़िए। हेलो, आप पढ़ते जाओ यहाँ से। यूग एंड ऑल दैट पीपल, क्या लिखा ये? स्ट्रे नहीं, स्ट्रे नहीं, ए जोड़िए, स्ट्रे। हाँ, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? सही। स्पेलिंग कौन सा? SAY, सही, ठीक है, उतना है। कम ऑन, सही। व्हाट डू यू वांट टू से? ऐसे, ऐसे नहीं कि से, नॉट लाइक दैट। ये क्या लिखा हुआ है? ठीक से पढ़िएगा। स्ट्राइट। क्या है? हाँ, दिस वन इज, दिस इज 8। फिर से घुमाइए। 8 क्या है? अगर हम लोग बोलेंगे 8 तो ये वाला हो जाएगा 8, लेकिन ये लिखा हुआ क्या है? 8, ठीक है, राइट। एंड दिस वन? हाँ, इट्स पेन, ठीक है। देखो अगर बोलेंगे हमारे पैर में पेन है
लेग पेन है तो ऐसा वाला पेन हो जाएगा, फिर पैर का ऑपरेशन कर देगा फिर डॉक्टर, ठीक है। लेकिन बोलना क्या है, आई हैव गॉट पेन इन माई लेग, क्या है, आई हैव गॉट पेन इन माई लेग। हाँ, पेन इन माई लेग, ठीक है, राइट। बैक पेन, स्टमक पेन, ठीक है, क्या क्या, बैक पेन, स्टमक पेन, करेक्ट। ये कंट्री का नाम, कौन सा कंट्री, स्पेन। द वर्ड इज स्पेन, क्या है, स्पेन। हाँ, आपको कहीं जाना होता है तो सबसे सस्ता सुविधा कौन सा, कौन सा, ट्रेन। हाँ, इट्स नॉट ट्रेन, इट्स ट्रेन, क्या है, ट्रेन। एन, ए जोड़िएगा वही आएगा ए, तो इट्स ट्रेन, ठीक है, राइट। खाने के लिए लोगों को क्या मिलता है खेत से, ग्रेन, ठीक है, राइट। रोशन, समझ में आया, चलिए ये क्या पढ़ते जाओ जल्दी, क्या वंस अगेन क्या है, स्ट्रेट, स्ट्रेट, एट, पेन, स्पेन, हाँ, हे, से, ठीक है, जैसे बोलते ना है, एक वर्ड होता है HEY, है, राइट, है मैन, ठीक है, इट्स है नहीं, जैसे हिंदी में बोलते हे भगवान, तो ऐसे इंग्लिश में बोलिएगा तो गर्व हो जाएगा, ठीक है, इट्स इंग्लिश में है, राइट। ये हो गया दो वॉवेल, ई लिखेंगे छोटा वाला और बड़ा वाला आई लिखेंगे तो बनेगा ए, क्या बनेगा, ए। ये क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, पढ़िए जल्दी, दिस इज औ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, औ। औ में क्या करेंगे, मिडिल वाला आ लिखेंगे, कौन सा, मिडिल वाला आ, बगल में लगाएंगे छोटा वाला ऊ, ये हो गया औ, क्या हो जाएगा, फिर से औ, औ एज इन गो, दिस इज नॉट गो, कभी ये गो होता नहीं है, क्या होता है, क्या लिखा ये, दिस इज गो, होता ना है ये गौ माता, सुने हैं, ठीक है, तो गौ माता का मतलब हम लोग का सारा प्रोनाउंसिएशन गलत ही है, हाँ, ठीक है, अभी समझ में आ रहा है, यस सर। तो दिस इज गौ, तो गौ इंग्लिश में, ठीक है, माता हिंदी में, गौ, राइट। अब इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, स्लो, दिस इज, ये पढ़ो अब, हाँ, दिस इज औक, क्या है, दिस इज जोक। जोक, दिस इज बाउट। दिस इज बोट, दिस इज बोट, क्या लिखा है, बाउट। बोट, दिस इज नाउट। नोट, ठीक है, राइट। देखो अब नाउ, अब कंफ्यूजन रहे इससे अच्छा हम आपको डिक्शनरी दिखा देते हैं, ठीक है, आई शो यू द डिक्शनरी, ये रहा हमारा डिक्शनरी, चलिए पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, यू वुड बी रीडिंग, घुमा देते हैं, चलो ये क्या लिखा हुआ है, देखो तो, ये आ हो गया, ये ऊ हो गया, पूरा क्या, दिस इज बाउट, ठीक है, चलिए हम सर्च करते जाते हैं, यू शुड कीप रीडिंग, हम लोग जो बोलते हैं ना सबको, नो आई विल नॉट गो देयर, तो द वर्ड इज इट्स नेवर नो, ठीक है, ये कभी नो हुआ नहीं, क्या होता है, हाँ, नो, ठीक है, नो आई डोंट लाइक इट, ठीक है, नो, करेक्ट। आप सीधे जो है ना हिंदी में जो बोलते ना है नो,
वही इंग्लिश में बोलिएगा, राइट। तो एकदम सही प्रोनाउंसिएशन आएगा, नव, करेक्ट, BLOW। देखना अलग होगा तो जैसे रहेगा वैसे पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? ब्लव, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? दिस इज गो। क्या लिखा हुआ है? गो। चलिए आप लोग पहले हमको बता दो, उसके बाद हम आगे इसको सर्च मारेंगे, ठीक है। ये कौन सा वर्ड है? क्या पढ़ते आए इसको? पढ़िए। दिस इज घोस्ट, यही ना पढ़ते आए हैं? हेलो रोशन, क्या पढ़ते हैं इसको? चलिए अब हम सर्च मार देते हैं, आप पढ़ के हमको बताइएगा। चलिए पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। ये तो ग हो गया, ये क्या हो गया? ये ग हो गया, ये औ हो गया, और ये ST हो गया। तो ये ग है, घ नहीं है। क्या है ये? ग है। बनेगा क्या? गोस्ट। क्या है? हाँ, ठीक है। तो हमारे आसपास के भूतों को थोड़ा सा इससे खुशी मिलेगा कि भाई चलो सही से पढ़ना सीखा आज। वर्ड क्या है हमारे पास? गोस्ट। इट्स नेवर घोस्ट, ठीक है। घोस्ट नहीं, गोस्ट। हाँ, घोस्ट भी नहीं, गोस्ट। थोड़ा इट्स गोस्ट। ये गौ पढ़ने आ जाएगा। देखिए सिंपल सा हिंदी वाला गौ पढ़ने आएगा सबको। रोशन, युग, तो हिंदी वाला, हाँ, ऐसे जहाँ जहाँ मिले ना GO या GHO तो आप गौ याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़िए गोस्ट, ठीक है। समझ गए? ये गोस्ट होता है, कभी घोस्ट नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? What we have been reading by now? हेलो, हम लोग शुरू से इसको घोस्ट करते आए हैं, ठीक है। पहले घोस्ट पढ़ते थे, फिर थोड़ा सुधरा तो गोस्ट हो गया, ठीक है। तो इट्स नॉट घोस्ट इवन, इट्स गोस्ट। क्लियर है? ठीक है। चलिए नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स लाइक दिस। ऐसे ऐसे और वर्ड ढूंढिए। कीप चेकिंग इन द डिक्शनरी एंड देन मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स, ठीक है, दैट यू हैव बीन प्रोनाउंसिंग रॉन्ग बाय नाउ। इसको आप अभी तक गलत पढ़ते आए हो या प्रोनाउंस करते आए हो, ठीक है। डू वी हैव एनी मोर वर्ड? और किसी के पास है वर्ड? बताइए। GO क्या? डिक्शनरी, TICTI। चलो हम ढूंढ देते हैं डिक्शनरी। दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये D हो गया, E हो गया, डिक हो गया, ये श है, तालब भी श है, ठीक है। ये डिक श, ये स के साथ आ जुड़ेगा, डिक्शनरी, ठीक है। द वर्ड इज डिक्शनरी। इसको डिक्शनरी पढ़ा जाता है, डिक्शनरी नहीं पढ़ा जाता है। गॉट इट? एक बात और हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए शायद आपको हम दिखा, दुकान पर ये लैंग्वेज बोलेगा तो देखो नहीं करेगा आपको। हाँ, मामला ये ना कि उसको आता नहीं है, ठीक है। चलिए डिक्शनरी के जगह डिक्शनरी बोल देगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, रेफ्रिजरेटर, देखो नहीं करेगा। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? रेफ्रिजरेटर। हम लोग तो रेफ्रिजरेटर पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ गौर से देखिए पहला लेटर क्या बताता है? हाँ, अब ये यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, क्या है? रिफ्री, ये ज है, तो रिफ्री ज। अभी हमने यही बताया। ये हो गया रेफ्रिजरेटर,
रेफ्रिजरेटर। हाँ, रेफ्रिजरेटर पूरा नीचे। रेफ्रिजरेटर। हाँ, वन मोर थिंग आई टेल यू हियर, एक चीज़ और बता दे, डिक्शनरी जब भी देखिएगा ना तो डिक्शनरी में ये जो दिया हुआ सिंबल है जगह जगह दिखेगा, तो जिस 2 लेटर या 3 लेटर के पहले ये दिखे ना, समझ जाइएगा कि हमको इस पर थोड़ा सा ज़्यादा दबाव देना है बोलने में। रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस दे के बाहर आएगा, बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा, समझ गए? करेक्ट। जैसे आई शो यू वन मोर वर्ड, और वर्ड हम आपको बता देते हैं। चलो, हेलो, किसी के माइक से आवाज़ आ रहा है बैकग्राउंड का, कहाँ है? लगता है फ़ोन पे बात हो रही है। ठीक है, देखिए ये दिख रहा है जिसके पहले या बगल में लगा रहे हैं ना, उसको ज़्यादा स्ट्रेस कीजिएगा। देखो ये क्या लिखा है, ब्यूटीफुल, तो ये ब्यू आएगा ना, इसको स्ट्रेस कर दीजिएगा, ब्यूटीफुल, वर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ रोशन। हाँ बोल रहे सर, हाँ। आइकॉनिक वर्ड बता सर। क्या? आइकॉनिक वर्ड सर, आइकॉनिक। ये आ गया आइकॉनिक, जैसे आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आई कॉनिक एकदम सही है, जैसे पढ़ते वही है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने जो पढ़ा आऊ, ठीक है ना। और कोई ऐसा वर्ड है? डोंग, बोंग, टोंग्स। चलिए क्या लिखा हुआ है, ये तो टोंग पूरा लिखा हुआ क्लियर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये टोंग नहीं पढ़ते, इसको टोंग पढ़ते, टोंग, समझे? मैं बस चेक करके देख रहा था कि वो लगाने के बाद ये चेंज होता है कि नहीं, नहीं चेंज होता। करेक्ट यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हम लोगों ने अभी डबल वॉवेल वाले में 2 सिंबल पढ़ा है। देखो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करेगा, लेकिन याद करना आसान है। हिंदी याद है तो सिंबल आराम से लिख लीजिएगा आप लोग। पहला ए है तो छोटा वाला ई लिख दो, फिर बड़ा वाला कैपिटल आई लिख दो, हो जाएगा। आऊ है तो मिडिल वाला आ लिखो। ठीक है, जहाँ जहाँ आ आएगा ना, मिडिल वाला आ लिखिएगा। यहाँ से क्या लिखना है, जहाँ जहाँ आ रहेगा वहाँ पे मिडिल वाला आ। ठीक है, तो ये आऊ, ऊ रहेगा छोटा वाला ऊ लिखेंगे। ठीक है, जो जो बड़ा छोटा का मामला आएगा ना, तो जब कंबाइन करेंगे तो हमेशा छोटा वाला लिखिएगा। ठीक है, हेलो, जब कंबाइन करेंगे तो हमेशा दोनों में से कौन लिखेंगे, बड़ा के छोटा? छोटा वाला लिखेंगे। ठीक है, तो आपको सिंबल लिखने में ज़्यादा आसानी हो जाएगा। ठीक है, देखो सारे में गौर करो, देखो छोटा लिखा हुआ है, देखिए छोटा लिखा हुआ है यहाँ भी, ये मंझला वाला छोटा वाला आगे भी। ठीक है, आ जब भी लिखेंगे तो आ लिखेंगे मंझला वाला, बाकी सब में बड़ा छोटा का मामला तो छोटा वाला, देखिए छोटा वाला। ठीक है, तो ये 8, बाकी हम आपको कल पढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, यू शुड भी, लेकिन आपको अब जो वर्ड मिले ना एवरीवन, रिया, रिया वर्मा, माही, युग, रोशन, सुनाई दे रहा है? आपको जो भी वर्ड मिले, लगे कन्फ्यूजन है इसके प्रोनाउंसिएशन में ज़रा सा भी, तो मोबाइल के डिक्शनरी में ऐसे ही चेक करो एंड देन रीड इन द सेम वे। उसको 10-15 बार ऐसे ही पढ़ो एंड देन वेर एवर यू फाइंड द वर्ड रीड इन द सेम वे, यू विल हैव द टोन चेंज्ड। आपका टोन धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। लाइक टुडे आई हैव टॉट यू द वर्ड घोस्ट। ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू शुड नॉट बी रीडिंग इट घोस्ट, इट वुड बी सेम। ठीक है, that you learn all the thing but did not bring in practice, so that's why it should always be ghost. Clear? Go, blow, say, hey. ठीक है, like this, समझे? आपको ये प्रैक्टिस ऐसे ही करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। तो ये प्रैक्टिस ऐसे ही कीजिए एंड देन इट वुड ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस इन योर प्रोनाउंसिएशन, बहुत बदलाव हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पूरा पढ़ा देंगे ना, उसके बाद आई विल लेट यू नो, आप फोनेटिक्स का लिखा हुआ पूरा का पूरा पेज आराम से पढ़ जाइएगा, हम आपको पढ़वा देंगे। ठीक है,
Just be ready for that now. Okay then, that's all for today everyone. रिया वर्मा, एक नोट्स को एक बार देख लेना, ठीक है ना? तो आपको मैं वीडियो थोड़ा अपलोड करने में समय लगेगा, अभी मेरा वाईफाई वाला कनेक्शन नहीं अपडेट किया है, ठीक है? तो नोट्स से भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है? बाकी तो अभी समझा दिया, ठीक है? Yes. ओके देन, टुडे